हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, एवरी ड्रॉप काउंट्स। तो इससे पहले मैंने आपको चैप्टर 1 से 5 तक मैंने एग्जैक्टली जैसा जिस तरह का एमयू या जीएमआई एंट्रेंस एग्जाम में क्लास 6 में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैंने एग्जैक्टली वही चीज़ आपसे डिस्कशन किया है। और इस वीडियो में भी हम वही करने वाले हैं कि मैं वही पोर्शन कराऊंगा जहां से आपका एमयू या जीएमआई एंट्रेंस एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, पॉसिबल नहीं है कि मैं पूरा कराऊँ। हाँ, अगर आपको स्कूल के लिए पढ़ना है या और भी एंट्रेंस एग्जाम के लिए या कुछ कोई भी चीज़ के लिए पढ़ना है, तो आप हमारे चैनल को विजिट करो। वहाँ पे आपको सारा लाइन बाय लाइन भी मैंने पढ़ाया है, तो आप वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। बट मैं ये जो वीडियो शूट कर रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ सो डैट कि अगर आपको लास्ट टाइम में अगर कम टाइम मिले तो आप है ना एक बार जस्ट क्विक रिवीजन करो, और वहाँ से जो मैंने अंडरलाइन करवाया है बुक, वहाँ से आप जा करके वहाँ से आप पूरा कर सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और प्लीज लास्ट तक देखो, क्योंकि मैं जो अंडरलाइन कराने वाला हूँ वही आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। तो आप ज़्यादा इधर उधर किए हुए आप कोशिश करो कि मैं जो करा रहा हूँ 10 से 12 मिनट का आई थिंक वीडियो बनेगा, आप उतना ही बस पढ़ो, और वहीं से क्वेश्चन ही आते हैं। सो दैट्स वाई मैं बोल रहा हूँ कि बस उतना ही पढ़ो। अगर हर जगह से क्वेश्चन आता तो मैं भी बोलता कि भाई पूरा एनसीईआरटी पढ़ जाओ, लाइन बाय लाइन पढ़ जाओ, बट उतना जरूरी नहीं है। जस्ट मैं जितना कह रहा हूँ करने के लिए उतना करो, बाकी पक्का सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि अगर जामिया की बात किया जाए तो 50 क्वेश्चन फ्रॉम मतलब साइंस पोर्शन से आते हैं, तो ईवीएस पोर्शन से आते हैं, जिसमें से 50 क्वेश्चन में से 48 आपके एग्जैक्टली यही वही पोर्शन आते हैं, मतलब कि एनसीईआरटी से आते हैं, और मैं वही कराने वाला हूँ। बाकी दो जो क्वेश्चन आते हैं वो कोई भी रैंडम आ जाता है, कुछ भी आ जाता है, मतलब उससे कोई तुक नहीं है। क्लास 6 वालों के लिए, क्लास 5 वालों के लिए कोई तुक नहीं है। तो 48 क्वेश्चंस आपके डायरेक्टली एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से आ रहे हैं, और वो भी लाइन बाय लाइन से नहीं आ रहा, कुछ ही पोर्शन ऐसा है जहां से आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं, और मैं वही कराने वाला हूँ। बाकी अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना है तो आप हमारे चैनल को विजिट करके वहां से पढ़ सकते हो। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारे चैप्टर है एवरी ड्रॉप काउंट्स, मतलब इसमें बताया गया है कि जो पानी होता है उसकी कितनी अहमियत होती है। तो इस चैप्टर में हमें उसी के बारे में पढ़ाया गया। लॉन्ग लॉन्ग अगो, मतलब बहुत साल पहले की बात है। दिस इज अ पिक्चर ऑफ गाधा सिरार। गाधा सिरार क्या है? गाधा सिरार तो एक मतलब कि एक जगह है, जो भी हो, तो एक जगह है जिसके बारे में हमें बताया गया है। और गाढ़ा सिरार क्या है? सार मीन्स होता है लेक, और किंग गार्डसी ऑफ जैसलमेर गोट इट 650 ईयर्स अगो। तो बस इतना ही लाइन से पता है, दो क्वेश्चंस बनते हैं और आते भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं आता। एक तो क्वेश्चन पूछा जाता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार। तो सार का मीनिंग क्या होता है? लेक होता है। मैं जितना अंडरलाइन करवा रहा हूँ आपको बुक में उतना अंडरलाइन लाइन बाय लाइन करते चलना। पहला क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सार। तो सार का मीनिंग क्या है? लेक। दूसरा होता है कि ये जो गाढ़ा सिरार है, ये बुक, ये जो जगह है वो किसने बनाया था। तो किसने बनाया था? किंग गार्डसी। और कब बनाया था? 650 साल पहले। तो यहाँ से तीन क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला कि सार का मतलब क्या होता है? लेक। दूसरा कि इसको किसने बनाया था, गाड़ा सिरार को किसने बनाया था। तो द गार्डसी किंग ऑफ जैसलमेर ने बनाया था। और कब बनाया था? तो 650 साल पहले बनाया था। किसकी मदद से बनाया था? तो लोगों की मदद से बनाया था। ऑल अराउंड द लेक देयर आर घाट्स विथ स्टेप्स लीडिंग टू द वाटर। और जैसा कि आप देख सकते हैं, स्टेप्स मतलब क्या होता है? सीढ़ी होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीढ़ी बना हुआ है, और बोल रहा है क्या कि इसके किनारे बहुत ज्यादा घाट्स हैं, डेकोरेटेड वेरेंडास, लार्ज हॉल्स, रूम्स एंड मच मोर। तो इसके बारे में जस्ट थोड़ा सा ब्रीफ बताया गया इस पिक्चर के बारे में कि क्या क्या है गैड सिरार के आसपास क्या क्या, घाटशिरार के आसपास क्या क्या क्या। पीपल केम हेयर टू सेलिब्रेट फेस्टिवल्स एंड प्रोग्राम्स ऑफ म्यूजिक एंड डांस। यहाँ पे लोग क्यों आते हैं? यहाँ पे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज होता है और डांस और म्यूजिक के लिए आते हैं। पीपल केम टू स्टडी इन द स्कूल ऑन द घाट। और यहाँ पे एक और अच्छी बात है कि यहाँ पे कोई लोकल इंसान होगा जो कि यहाँ पे स्कूल भी चलाते, तो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए आता है। द तलब बिलोंग टू एवरी वन एंड एवरी वन टू केयर टू कीप इट क्लीन। और जो तलब है, तलब मतलब क्या होता है कि मतलब कि एक होता है ना कि सबका मन है कि भाई हमको यहाँ पे आना है, और सब कोई एक दूसरे को हेल्प करता है और वहाँ पे साफ सफाई करता है। जो भी तलब मतलब हो गया, मतलब हमको आई थिंक ये लगता है कि ये वाला जो पोर्शन है उसी को तलब बोला जाता है, मतलब जहाँ पे रहने सहने का या जहाँ पे बैठने का जगह उसी को आई थिंक तलब बोला जाता है। चलो। रेन वाटर कलेक्टेड इन दिस लेक स्प्रेड मेनी ओवर मेनी miles. It was made in such a way that when the lake was full, the extra water flowed into another lake at a लोअर लेवल। अब क्या है कि
लेक का क्या काम होता है? लेक का काम होता है कि रेन वाटर को कलेक्ट करे। तो अगर ज्यादा किसी वर्ष बारिश हो जाती है तो इसके पास ऐसा जुगाड़ भी बनाया गया है कि बगल में भी कोई लेक होगा, तो इससे अगर ऊपर ओवरफ्लो होता है तो वो दूसरी लेक में चला जाता है। व्हेन दैट टू फिल्ड अप, अगर वो भी भर जाए तो एक्स्ट्रा वाटर फ्लोड इनटू द नेक्स्ट लेक, तो उसके बगल में भी और लेक है। तो मतलब लाइन बाय लाइन लेक बना हुआ है, अगर इसमें फुल हुआ तो बगल वाले में चला जाएगा, बगल वाले फुल हुआ तो उसके बगल वाले में चला जाएगा, उसके बगल वाले में फुल हुआ, तो कंटिन्यू ऐसे चलता जाता है। दिस वे ऑल 9 लेक्स फिल्ड अप। यहाँ से भी फिर क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका जो गाडसीडार जो जगह है, वहाँ पे कितने लेक्स है, उसके आसपास कितने लेक्स है, तो टोटल 9 लेक्स है। तो अभी तक 4 क्वेश्चंस आपके, मतलब 5 क्वेश्चंस बन सकते हैं। पहला तो ये कि इसको सार मीन्स क्या होता है, दूसरा कि इसे किसने बनाया था, तो किंग गार्डसी ने बनाया था, कब बना था, 450 साल पहले बना था। और चौथा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि लेक का क्या काम है, तो लेक पानी को स्टोर करता है। और पांचवा क्वेश्चन बन सकता है कि जो गाडा सिडार है ये कितने लेक्स के आसपास, इसके आसपास कितना लेक्स है, तो 9 लेक्स है। दिस रेन वाटर कुड बी यूज थ्रू आउट द ईयर, टूडे गाडासिडार इज नो मोर इन यूज। अब बोल रहा है कि अब इसका कोई यूज नहीं, आई थिंक डिस्ट्रॉय हो गया होगा जो भी हो। तो अब बोल रहा है कि अब इसका कोई काम नहीं। मेनी न्यू बिल्डिंग्स एंड कॉलोनीज हैव कम अप इन बिटवीन दोस 9 लेक्स। और अब बताया जा रहा है कि अब जो भी 9 लेक्स थे उसके आसपास बिल्डिंग बन चुकी है, मतलब लेक्स डिस्ट्रॉय हो चुका है। नाउ द वाटर डज नॉट गेट कलेक्टेड इन दिस रेन वाटर जस्ट फ्लोज अवे एंड दिस इज वेस्टेड। और अब जब लेक ही नहीं रहा तो जब भी बारिश होती है पानी वेस्ट चला जाता है। अफसोस की बात है, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये वाला टॉपिक है बहुत ज्यादा। आई थिंक अब इस साल जस्ट अभी अभी वाले एग्जाम में आपका जीएमआई में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था कि अल बरौनी कहाँ के थे, कहाँ के थे। तो बोल रहा है कि मोर देन 1000 years ago ट्रेवलर केम टू इंडिया, हिज नेम वाज अल बरौनी। द प्लेस दैट ही केम फ्रॉम इज नाउ कॉल्ड एज उज्बेकिस्तान। तो अल ब्राउनी जी कहाँ के थे? अल ब्राउनी आपके उज्बेकिस्तान के थे। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है, यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बन रहा है कि अल ब्राउनी कहाँ से आए थे, तो उज्बेकिस्तान से आए थे। अल ब्राउनी केयरफुली ऑब्जर्व एंड नोटेड डाउन द डिटेल्स all that he saw. He wrote especially about those things that he found very different from his own country. और उन्होंने कुछ चीजें ऑब्जर्व की जो उन्हें थोड़ा अजीब लगा, अच्छा लगा। उन्होंने देश में, अपने देश में उज्बेकिस्तान में उन्होंने नहीं देखा था। Here is a part of that he wrote about the ponds at that time. और उन्होंने कुछ चीजें जो तालाब होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं, उसके बारे में लिखा है। The people here are very skilled at making ponds. May my country में would be surprised to see them. I think जो जहाँ जहाँ से आए थे वहाँ उन्होंने पॉन्ड्स नहीं देखा होगा, या जिस तरीके से इंडिया में उसको पॉन्ड्स को ट्रीट किया जाता है, शायद हो सकता है कि उज्बेकिस्तान में नहीं किया होगा। तो यही बोल रहा है कि यहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा स्किल्ड है, मतलब कि मेहनत वहनत करने वाले है। और बोल रहा है कि अगर हमारे देश के लोग देखेंगे तो बहुत ही ज्यादा आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि ये क्या है। They pile up huge rocks and join them to iron rods to build चबूतराज ऑल अराउंड दैट। और ये देखे क्या, देखे कि हमारे आसपास जो भी पॉन्ड्स है उसके आसपास चबूतरा बना हुआ है। बिटवीन दिस देयर आर रोज ऑफ लॉन्ग स्टेयरकेसेस गोइंग अप एंड डाउन। दिस स्टेप्स आर गोइंग अप एंड कमिंग डाउन टू सेपरेट दिस। सो देयर, और इन्होंने क्या देखा कि एक तरफ से जाने का रास्ता है, दूसरी तरफ से आने का रास्ता है। टुडे when we study history we can learn about those days from the writings of Al Browni. और बोला दिस स्टाम्प कम आउट इन 1973, 1000 years after his birth। तो ये वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है। क्या लाइन इंपॉर्टेंट है? कि जो अल बरौनी जी थे वो कहाँ के थे? उज्बेकिस्तान के थे। बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है, बस एक लाइन इंपॉर्टेंट है। और मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, ये सब इरेज करके मैं जस्ट एक लाइन अंडरलाइन कर रहा हूँ कि कहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं। 1 सेकेंड, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ये सब फालतू का चीज़ है, बाकी जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं मैं आपको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ कि अल बरूनी जी कहाँ गए थे? उज्बेकिस्तान के थे। चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। ये सब फालतू चीज़ है, इसे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं। ड्रॉप बाय ड्रॉप यहाँ से क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। बिसाइड्स जैसलमेर मेनी प्लेसेज इन राजस्थान गेट वेरी लिटिल रेनफॉल। हियर इट रेन्स ओनली फॉर अ फ्यू डेज ऑफ इन द एंटायर ईयर। और बोला है कि हम लोगों को पता है कि राजस्थान में बहुत कम बारिश होती है। तो बोले कि कोई कोई ऐसा तो जगह है कि साल भर में एक दिन ही बारिश हो पाती है। समटाइम्स नॉट इवन दैट मच, और ज्यादा बारिश भी नहीं होता। द रिवर्स हियर डू नॉट हैव वाटर ऑल अराउंड द ईयर। और बोल रहा है कि जहाँ यहाँ पे रिवर है, कभी कभी तो ऐसा होता है कि वो सालों भर सूखा पड़ा रहता है। एंड येट मोस्ट ऑफ द विलेजेस इन दिस एरियाज डिड नॉट हैव शॉर्टेज ऑफ वाटर। और यहाँ तक यह है कि पानी की कमी भी नहीं है। अब भाई पानी नहीं है, बारिश नहीं हो रहा है, फिर भी कई ऐसे गांव है कि जहाँ पे पानी की कोई कमी ही नहीं है। अब बोल रहा है क्यों ऐसा है?
पीपल न्यू दैट एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर वाज प्रीशियस। और एक बात है कि जो राजस्थान के लोग हैं उन्हें पानी की अहमियत बहुत ज्यादा पता होती है, मतलब बहुत ज्यादा पता होता है कि पानी बहुत ही कीमती है। लेक्स एंड जोहार्ट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। और यहाँ से फिर जामिया में आपका क्वेश्चन आया हुआ था। कहाँ से आया हुआ था मैं आपको बता दे रहा हूँ इरेज करके। आपके यहाँ से क्वेश्चन आए हुए थे। क्या आया हुआ था क्वेश्चन? लेक्स एंड जोहार्ट्स वर मेड टू कलेक्ट वाटर। क्या क्वेश्चन आया होता है कि जोहार्ट्स क्या होता है, ये जो ये वर्ड दिया हुआ था और इसके बारे में पूछा गया था कि इसका क्या यूज है या ये कहाँ पाया जाता है। ये सारी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे गए थे। तो आप देख लो ये कहाँ पाया जाता है, मतलब जो जोहार्ट्स कहाँ बने होते हैं, ये राजस्थान में बने होते हैं। और क्यों बने होते हैं? पानी को कलेक्ट करने के लिए बने होते हैं। वाटर वाज एवरीवन नीड्स, पानी सभी की जरूरत होती है। वन एंड ऑल केम टुगेदर इन हिज वर्क, बी इट अ बिजनेसमैन और अ लेबर। चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, सभी को पानी की जरूरत पड़ती है। सम वाटर फ्रॉम द लेक्स सोक्ड इनटू द ग्राउंड एंड रीच्ड द वेल्स एंड बॉडीज। हाँ, यहाँ से भी फिर क्वेश्चन पूछेगा। अभी इस साल तो जो हार्ट्स वाला पूछा गया था, बट एक साल और ये बॉडीज के बारे में पूछा गया था। भाई ये क्या है? तो ये एक मतलब वाटर कलेक्ट करने का मतलब कि एक तरह से जो भी उपाय होता है वो उपाय है जिसमें पानी कलेक्ट करते हैं। द सोइल ऑफ द एरिया आल्सो बिकेम वेट एंड फर्टाइल। और क्या होता है ना कि हम लोग जो वहाँ के राजस्थान के लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तरह का मतलब कुआं बनाते हैं या बावड़ी बनाते हैं, स्टेप वेल बनाते हैं, सो दैट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टेप वेल है और इसी को है ना बावड़ी बावड़ी बोला जाता है। ये स्टेप वेल है, मतलब कि सीढ़ी नुमा आप कह सकते हैं कुआं बनाते हैं, इस तरह का बनाते हैं। समझ में आया? तो ये बनाते हैं और बोल रहा है क्या कि इसके आसपास का जितना भी जमीन होता है वो फर्टाइल होता है और वेट मतलब भीगा भी होता है। एवरी हाउस हैड अ सिस्टम टू कलेक्ट द रेन वाटर। और सभी घरों में ऐसा सिस्टम बनाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हो ये छत है और इसके नीचे देख सकते हैं यहाँ छत से नीचे अगर बारिश हुआ तो नीचे पानी आने का भी यहाँ पे जुगाड़ रखा हुआ है। तो ये चीजें बताया गया है राजस्थान के बारे में कि पानी की कितना दिक्कत होती है। उसके बाद क्या है, इसके बाद क्या है, आई थिंक ये सब फालतू का चीज है। चलो नेक्स्ट क्या है। लॉन्ग अगो पीपल यूज टू मेक लॉन्ग जर्नीज विद देयर caravans of animals and goods. People felt that it was a good thing to give water to the thirsty travelers. Thus, they built many beautiful स्टेपल्स। और जैसा कि पुराने जमाने की बात है कि पहले क्या करते थे लोग, जब ट्रैवल बहुत ज़्यादा करते थे तो वहाँ के जो भी राजस्थान के लोकल लोग थे वो सोचते थे क्या कि चलो हम लोग ट्रैवलर की मदद करते हैं। चलो हो सकता है पैसा से करें, हो सकता है जिसका मन हो फ्री में, तो वो लोग लोगों की मदद करते थे। दैट्स वाई उन्होंने स्टेप वेल्स बनाया था। और स्टेप वेल्स क्या होता है? यही जो बाउडीज है ना, बाउडीज, तो इसी के बारे में बताया गया। चलो चलो चलो, इसके बाद ये जितने भी क्वेश्चंस है इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। हाँ यहाँ से बट एक है यहाँ पे बना, यहाँ पे अभी तक तो क्वेश्चन नहीं आया बट मैं बता दे रहा हूँ कि कहाँ से अगर बनना भी है तो देख रहे हैं। यहाँ से एक ये वाला क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो हमारे मतलब कि ट्रेवलर्स के लिए कौन कौन सा यूज होता है। जो पियाऊ होता है, एक मशक होता है, लेदर बैग। हाँ यहाँ से क्वेश्चन आई थिंक अब की बार ही एग्जाम में आपके आया हुआ था कि मशक, व्हाट इज मशक। मशक एक तरह का लेदर बैग है जो क्या होता है कि पानी ढोने में यूज होता है। कब कौन यूज करता है? तो ट्रेवलर्स यूज करते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। तो ये पियाऊ और मशक, मशक क्या होता है? एक लेदर बैग होता है। समझ में आया? तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन आपकी बार ही आया हुआ था, जस्ट इसी साल आया हुआ था। चलो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कस्टम्स रिलेटेड टू वाटर। मतलब कि कस्टम्स मतलब क्या होता है ना कि पूजा कर रहे हैं या उसको मान दान कर रहे हैं, उसी को कस्टम्स बोला जाता है। तो पानी को ट्रीट मतलब कि अब जो हिंदू लोग हैं वो लोग क्या करते हैं कि पानी की पूजा करते हैं। तो चलिए हम पर इस टॉपिक में क्या दिया गया। इवन टुडे पीपल गेट वाटर फ्रॉम द ओल्ड लेक्स, Tharas, stepwells and Nolas. Many customs and festivals are related to water. तो अभी भी बोला कि कुछ ऐसे जगह है जहाँ पे अभी भी लोग है ना ओल्ड लेक से पानी लेते हैं या धाराज से लेते हैं। धाराज मतलब समझ में आया, ये जो धारा होता है ना, हम लोग हिंदी में बोलते हैं धारा, पानी की धारा, वहां से पानी कलेक्ट करना। स्टेप्स वेल मतलब अभी मैंने आपको पिक्चर दिखाया था। नौलाज मतलब नाला की तरह होता है, उसी को नौलाज बोला गया। इंग्लिश में लिखने का तरीका है जस्ट वही है। और बोल रहा है कि अभी भी जो बहुत सारे धारणा है, जो बहुत सारे मतलब पूजा पाठ करने के तरीके हैं और बहुत सारे ऐसे फेस्टिवल जो पानी से रिलेटेड है। एट सम प्लेसेस व्हेनेवर लेक्स get filled up and with rain water the people gather around to lake to celebrate। और अभी भी ऐसा देखा गया है कि जब पानी भर जाती है, पानी जो लेक्स होते हैं वो भर जाते हैं तो लोग वहाँ पे इकट्ठा होते हैं और वहाँ पूजा करते हैं।
सी द ब्राइड ऑफ उत्तराखंड इन द पिक्चर, ये क्या कहाँ का पिक्चर है? ये उत्तराखंड का पिक्चर है। ब्राइड मतलब होती है दुल्हन होती है। आफ्टर गेटिंग मैरिड सी हैज टू कम टू न्यू विलेज, वहाँ पे वो आई, शादी हुआ तो वो वहाँ पे आई उत्तराखंड में, और बोले सी बॉस टू स्प्रिंग और द पॉन्ड इन सिटीज नो वन कैन सी इंटरेस्टिंग फॉर्म of this custom. This new bride worships the tap in her home. कैन ही तो बोल रहे कि वो जो भी औरत है वो आए और पूजा कर रही है, अपना पानी का पूजा कर रही है, जो जहाँ से भी पानी का सोर्स है वहाँ पे वो पूजा कर रही है। उसके अलावे उसके अलावे क्या है? वाटर इज बीइंग फिल्ड इन दिस ब्यूटीफुल कॉपर पॉट, द शाइनिंग येलो pot of brass is seen in the other picture. Many stone carvings are also made. ये सभी फालतू की चीजें, चलो ये सब फालतू की चीजें। चलो जहाँ से क्वेश्चंस आ रहे हैं वहीं से मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूँ। In 1986 there was no rain in Jodhpur and the surrounding areas. People remembered the old and forgotten step wall बावली। बावली स्टेप वाल को क्या बावली, जो बावली वहाँ पे बोला गया, इसका स्पेलिंग इधर अलग है, उसका स्पेलिंग अलग है। दे क्लेम्ड, बस बट दोनों चीज वही है, स्पेलिंग अलग है बट दोनों चीज वही है। दे क्लेम्ड द स्टेप वाल वेल and more than 200 trucks of garbage was taken out of it. People of the area collected money. The thirsty town got water from the step well. After a few years, it rained well and again the step well was forgotten. क्या हुआ कि एक साल 1986 में, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं कि जोधपुर में कब बारिश नहीं हुआ था। तो 1986 में एक बार क्या हुआ कि पूरे साल भर में बारिश हुआ ही नहीं। तभी फिर लोगों को याद आया कि भाई हमारे गांव में भी आसपास कोई स्टेप वेल है और बाउली है जहाँ पे हम लोग पानी पहले यूज करते थे। तो वहाँ पे लोगों ने गया, वहाँ से गार्बेज उठाया वहाँ से गार्बेज इतना उठ गया, मतलब अप्रोक्सीमेटली 200 ट्रक्स गार्बेज उठा, और वहाँ से लोगों ने उन गार्बेज को भेजा, वहाँ से कुछ पैसे आए, फिर साफ सफाई हुआ, फिर वहाँ से पानी उन्होंने यूज करना शुरू किया। फिर क्या हुआ, फिर बारिश शुरू हो गया, फिर लोगों ने वो स्टेप वेल को भूल गया। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, बट बना नहीं है कि 1986 में जोधपुर में एक साल ऐसा हुआ था जब पानी नहीं बना था, पानी मतलब बारिश नहीं हुआ था। ये सब फालतू चीज है। फिर यहाँ है द नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है, द स्टोरी टुडे। स्टोरी टुडे नहीं नहीं नहीं, आई थिंक ये भी फालतू टॉपिक है। और क्या है, और बोल रहा है कि किस तरह से हम लोग पानी ले सकते हैं। आई थिंक इसमें कोई ज़रूरी नहीं है, आई थिंक सबको पता होगा कि किस किस तरह से हम लोग पानी ले सकते हैं। बट एक बार आप एनसीईआरटी से लाइन बाय लाइन पढ़ लेना, या हमारा जो लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी का चैप्टर मैं पढ़ा दूंगा या पढ़ाया है, एक बार देखना पड़ेगा, तो आप जा करके वहाँ से देख सकते हो। ये भी मतलब फालतू चीज़ है। आई थिंक हमारा चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो गया। और भी कोई चीज़ है क्या? हाँ एक बार यहाँ पे मैं देख ले रहा हूँ। It can be done. There are some group that work hard to bring water to the people of the different areas. They ask the elder about the water arrangement. In their times, they rebuild the old lakes and juhats and also build new ones. Let us see how the group called तरुण भारत, हाँ ये वाला क्वेश्चन बन सकता है कि तरुण भारत संघ क्या है। भाई तो एक तरह से ये पानी का जुगाड़ करने वाला ग्रुप है, मतलब पानी को कलेक्ट करने वाला या पानी को पहुंचाने वाला एक ग्रुप है। तो एक बार ये देख लेना कि तरुण भारत संघ का क्या काम है, समझ में आया, एक बार ये देख लेना। दिस इज दरकी माई सी लिप्स, आई थिंक कोई कोई इम्पोर्टेंट बात है क्या? नहीं आई थिंक कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आई थिंक नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। इसके अलावा भी कुछ है क्या? नहीं है। तो हमारा चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। अब बात आ रहा है कि मैं फिर से अंडरलाइन करवा दे रहा हूँ। एक और बात, आप लोग को अगर चाहिए कि भाई कहाँ से क्वेश्चन अंडरलाइन करने वाला एक चाहिए, हमको पीडीएफ चाहिए, तो आप कमेंट कर देना। बहुत सारे अगर बच्चे कमेंट करेंगे तो मैं कर दूंगा, मैं वो काम कर दूंगा कि आप लोगों को ये एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं पीडीएफ ही दे दूंगा। मेरे पास ऑलरेडी एमयू जामिया का ग्रुप है, अगर आप जुड़ना चाहो तो मैं लिंक दे दूंगा, वहां से आप जा करके जुड़ सकते हो। अगर अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए अंडरलाइन बना के कहाँ से क्वेश्चन आता है, तो आप कमेंट कर दो, मैं कर दूंगा, सारे चैप्टर्स के कर दूंगा। एक तो ये है कि भाई तरुण भारत संघ क्या है, तो ये पानी कलेक्ट करता है, मतलब पानी का जुगाड़ करता है। तो एक यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, और कहाँ से क्वेश्चन आते हैं मैं बता दे रहा हूँ। और यहाँ से क्वेश्चन आए नहीं है बट आ सकते हैं कि भाई कब जोधपुर में बारिश नहीं हुआ था, तो 1986 में। उसके अलावा कहाँ से, उसके अलावा कहाँ से, हाँ ये मशक वाला जो है ना, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब अभी जस्ट इसी साल आया था एग्जाम में कि मशक क्या भाई, मशक क्या थी? ये लेदर बैग से बनता है और इसे ट्रेवलर्स यूज करते हैं। और भी कोई चीज़ है क्या? और भी कोई चीज़ है? और भी एक ये बाउडीज, बाउडीज के बारे में भी आया था कि बाउडीज क्या है, जो हाथ क्या है।
तो ये दोनों चीज़ आप लोग देख लेना। और ये क्यों यूज होता है, तो पानी को कलेक्ट करता है। उसके बाद भी कोई है क्या, हाँ एक अल ब्राउनी वाला, अल ब्राउनी कहाँ के थे, तो उज्बेकिस्तान के थे। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ वो आप अंडरलाइन इंसेट में कर ही लो, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, बाकी फालतू चीज़ है। बाकी यहाँ पे एक 9 लेक्स था, ये जो गार्डसिडार था, ये इसके आसपास 9 लेक्स थे। उसके अलावा सार मतलब क्या होता है, लेक होता है। इसे किसने बनाया था, किंग गार्डसी ने बनवाया था। कब बनवाया था, 650 साल पहले बनवाया था। तो बस इतना ही, इस चैप्टर से इतना ही आता है। मुझे उम्मीद है कि आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा। और बाकी भी अगर आपको चैप्टर देखना है तो आप हमारे चैनल को विजिट करो, वहाँ से बाकी सारे चैप्टर्स मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जस्ट मैंने 20 मिनट में आपका ये चैप्टर, और जस्ट जितना अंडरलाइन करवाया उतना कर लो, क्योंकि क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।